हाँ जी, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो बड़े टाइम के बाद मैं ऐसा इंट्रो दे रही हूँ और मैं राहु महादशा से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आई हूँ। सो बेसिकली ये क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी आता है, या यूँ कहूँ आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू राहु महादशा, तो मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है। प्लस मैंने काफ़ी लोगों के कॉमेंट्स में भी यही चीज़ पढ़ी कि राहु महादशा में उन्होंने काफ़ी सारे डिसीजेस फेस करे, काफ़ी सारी इंजरीज फेस करी। तो वाई डज दिस हैपन? पहले हम इसका रूट कोज समझेंगे और फिर इसके सॉल्यूशन पर इसी वीडियो में ही बात करेंगे। ज़्यादा लंबी कोशिश करूँगी कि ना बने, आपको सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराऊंगी। अभी पीछे क्या हुआ, जस्ट 5-10 डेज बैक किसी ने मेरे को कमेंट करा, यू आर ऑब्सेस्ड विद राहु, यू आर राहु। लिटरली आर यू सीरियस? मैं राहु हूँ? अरे भाई, राहु महादशा का थोड़ा बहुत ज्ञान है, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस भी हैं उसके रिगार्डिंग, समझती हूँ उसको, प्रैक्टिकली डील भी करा है, चीज़ों को बेटर भी करा है। तो बस वही ज्ञान मैं दूसरों को देना चाहती हूँ, और पैसे तो नहीं चार्ज कर रही ना इस चीज़ के। यस, कंसल्टेशन इज़ पेड, बट यहाँ पर तो मैं फ्री में दे रही हूँ, तो क्या दिक्कत है? मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जितने भी लोग राहु महादशा से जा रहे हैं एंड दे आर इन पेन, दे शुड, उनकी मदद होनी चाहिए ना। कोई तो उनको होप देने वाला हो, हर कोई डराने में ही लगा हुआ है। तो आई होप हम चीज़ों को सही कर रहे हैं। तो चलिए आगे सुनिए। अभी सबसे पहले एक चीज़ समझे कि राहु, मैं एक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगी, वहाँ नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी अगर हुआ तो वहाँ अटैच कर दूंगी, जिसमें आपको राहु से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो मिलेंगी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, तो उसको ज़रूर देखना। हाँ जी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि डिसीजेस होते क्यों हैं। समझिए, अगर आप किसी भी राहु महादशा वाले इंसान से मिलोगे ना, वो 100 में से 95% ओवर थिंकिंग में लगा रहता है। उसका दिमाग सोचने में ही निकल जाता है। तो जो इंसान सोचता है, और सोचता भी नहीं, सिर्फ ओवर थिंकिंग ही करते हैं, तो एक्शन ओरिएंटेड तो होते नहीं है, तो दिमाग ही चल रहा है इस वक्त। अब दिमाग इतना चल चल के ना स्ट्रेस में आ जाता है। मतलब बेसिकली वो लोग कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं। फिजिकल एक्टिविटी मतलब प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन ऑफ थिंग्स। वो सिर्फ सोचते ही रहते हैं, अपनी ज़िंदगी का कलेश, लड़ाई झगड़े, उसके बारे में सोचते रहेंगे। नहीं तो मेरी ज़िंदगी में ये हो गया, पास्ट के दुखड़ों पे फोकस करते रहेंगे, मेरा फ्यूचर क्या होगा, इस पे ही फोकस करते रहेंगे। इधर पास्ट इधर फ्यूचर, यही चलता रहेगा उनकी ज़िंदगी में। वो एक्शंस तो ले नहीं रहे। मैं 95% लोगों की बात कर रही हूँ, 5% एक्शन ले रहे हैं, वही ऊपर उठते हैं राहु महादशा में। तो अब होता क्या, उनका दिमाग और उनकी पूरी बॉडी ना स्ट्रेस मोड में चली जाती है। ऑटोमेटिक बॉडी डिटेक्ट्स कि स्ट्रेस है, क्योंकि ओवर थिंकिंग हो रही है, बैठे हुए हो। अब स्ट्रेस बॉडी डिटेक्ट करती है तो बॉडी इन्फ्लेमेशन मोड में जाती है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में चली जाती है इन अ लॉन्गर टर्म। अब होता क्या है, आपकी बॉडी आपको खुद ही नुकसान पहुंचाने लगती है। सिंपल भाषा में, हमारी बॉडी के अंदर, मैं अब इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करती हूँ। हमारी बॉडी में 2 चीज़ें मेन हैं जिससे हमारी बॉडी अच्छे से ऑपरेट करती है। अगर वो चीज़ें ठीक है, फिर आपको ज़िंदगी में कितना भी स्ट्रेस हो, कितनी भी तकलीफ हो, आप निकल जाओगे ज़िंदगी में। फर्स्ट इज़ वेगस नर्व, सेकेंड इज़ गट। गट यानी आपके अंदर जो हमको एक फीलिंग आती है ना सुकून वाली, वो गट से ही आती है। और वेगस नर्व हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व होती है, जो हर एक हिस्से तक पहुंचती है। और ये नर्व अगर ठीक है तो आपको डिसीजेस कम से कम आएंगे, और इवन आई वुड से नहीं आएंगे। बट अगर जब यहाँ पे इसका काम करना बंद हो जाती है तो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। दूसरा, आपका गट खराब होना। सिंपल भाषा में बोलूँ, जब आपका स्टमक अपसेट होता है तो आपका दिमाग काम नहीं करता, और दिमाग खराब होता है तो स्टमक काम खराब हो जाता है। तो बेसिकली बोथ आर कनेक्टेड। और साथ में दूसरी चीज़ क्या है, वेगस नर्व। तो सबसे पहले अपने गट को ठीक रखिए। कैसे रखोगे? हेल्दी खाना खाओ। हेल्दी मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कर्ड, दही, सबसे बेस्ट है। दही में शक्कर डाल के खाओ डेली, नहीं तो लस्सी पियो ठंडी, और घर की बनी हुई, घर की दही, ये सब चीज़ें खानी शुरू करो, आपका गट ठीक रहेगा। या फिर प्रीबायोटिक्स यानी कि अचार वगैरह भी खा सकते हो, फर्मेंटेड फूड लाइक डोसा, इडली, ये सब चीज़ें भी खा सकते हो। तो ये अपनी डेली डाइट में कुछ ना कुछ चीज़ों को रखो। कर्ड तो आई वुड सजेस्ट डेली खाओ, बेस्ट है, बट डिपेंड्स अपॉन। विंटर है तो दोपहर में खा लो, और काली मिर्च, ब्लैक पेपर डाल के खा लो, तो उससे ठंडी नहीं लगती। तो ये तो होगी आपके गट को ठीक करने की चीज़ें। दूसरी चीज़, नाउ वी कम टू द टॉपिक वेगस नर्व।
तो वेगस नर्व को कैसे ठीक रखें कि हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम हो, फर्स्ट देखो, गट और वेगस नर्व को ठीक रखने का एक सबसे बेस्ट तरीका है एक्सरसाइज। एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इधर वॉक, योगा, जिम करना, सब आपकी बॉडी को फिट ही रखते हैं और ये गट और वेगस नर्व को ठीक रखते हैं। दूसरी चीज़, डीप ब्रीदिंग। जब भी आपको स्ट्रेस हो, मैं आपको करके बता रही हूँ कैसे करना है, आपको इसी तरीके से ही डीप ब्रीदिंग करनी है। जस्ट अ सेकेंड ना, आपको डीप ब्रीदिंग कैसे करनी है, नाक से लेनी है, मुंह से छोड़नी है, और जितनी देर नाक से लो मुंह से ज़्यादा देर छोड़ना। यानी अगर आपने 3 सेकंड मुंह नाक से ली सांस, तो 5 सेकंड 6 सेकंड के लिए मुंह से छोड़ो। एक इस तरह से जब भी स्ट्रेस हो रहा हो, जब भी दिमाग नहीं चल रहा, जब भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो ये ट्राई करो। मल्टीपल टाइम्स करो, 3-4 टाइम्स। और ज़रूरी नहीं स्ट्रेस हो रहा हो तभी करनी है, आप इसको डेली की हैबिट बनाओ। दूसरी एक होती है लेफ्ट नोज से, दिस इज माई लेफ्ट, आपको राइट दिख रहा होगा, लेफ्ट में है ना नोज रिंग, तो लेफ्ट से इनहेल, बेसिकली बताती हूँ, ये सेकेंड टाइप ऑफ आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ये 2 एक्सरसाइज आपके लिए बहुत अच्छी हैं, ये आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, जितनी बार कर सकते हो उतना अच्छा, बट खाना ना खाया हो तो बेस्ट है, बाकी खाना खाने के थोड़े टाइम बाद कर लो, ओके। उसके अलावा आप ठंडे पानी से नहाओ, ये एक है, बट अब सर्दी आने वाली है तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी, बट ये दोपहर के टाइम आप ये ट्राई कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर आइस लगाओ नेक के एरिया पे, इससे भी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, स्टिमुलेट होती है, बेटर वर्ड। उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, पुराने ज़माने के गाने होते थे ना, जैसे वन ऑफ माय फेवरेट, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, तो जो लंबा गाना हो ना वो वाला गाओ। तो ये सारी चीज़ें आपको, और हाँ, कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम, जैसे इस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ तो फुल फोकस शुड बी ऑन मेकिंग द वीडियो, खाना बना रही हूँ तो फुल फोकस शुड बी ऑन मेकिंग द फूड, खाना खा रही हूँ तो फुल फोकस वहीं होना चाहिए, टीवी देख रही हूँ तो फुल फोकस वहाँ, फ़ोन चला रही हूँ तो फुल फोकस वहाँ। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ कर सकते हो, और जो मेडिटेशन भी कर सकते हो, बट अगर जिन लोगों से मेडिटेशन नहीं होती ना, बेस्ट टिप बता रही हूँ, ड्राइंग बुक ले आओ बच्चों की और एक अच्छे से स्केच पेन ले आओ, ड्राइंग बनानी शुरू कर दो, मतलब कलरिंग बेसिकली, माय गॉड बहुत अच्छी चीज़ है। सो ये चीज़ें करके आप अपनी वेगस नर्व को एक्टिवेट कर सकते हो, नेचर से जुड़ के, यानी आप घास पे चलो, रात को चंद्रमा को देखो, सुबह उठ के सनलाइट लो, मतलब बेसिकली जितना आप नेचर से जुड़ोगे उतना आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होगी। आई होप आपको सॉल्यूशंस मिले हों, चीज़ें अच्छी लगी हों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और अपना एक्सपीरियंस या कुछ भी शेयर करना हो तो कमेंट सेक्शन में मोस्ट वेलकम।